ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करे थे लास्ट पीरियड में, अब हम करने जा रहे हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो इनकी रिडक्शन के लिए अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में कई बार अलग अलग प्रोडक्ट्स भी हमारे बनते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें रिडक्शन टू अल्कोहल, जो तुमने अल्कोहल में भी करा था, ध्यान हो तो बेटा, कि कोई भी अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, ठीक है, और अगर हमारे पास एनी कीटोन, जैसे ये हम कीटोन ले लें, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिडक्शन से हमें क्या देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स आफ्टर रिडक्शन। अब यहाँ तुम कोई भी नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, जैसे कि हमारे रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया, मैंने वहीं पर तुम्हें बेटा उस दिन लिखवाए थे, है ना, सोडियम एथेनॉल का मिक्सचर। तो दीज आर टिपिकल रिड्यूसिंग एजेंट्स। हाइड्रोजन को, गैस को हम पास कर दें निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम ले लें, तो देखो यहाँ पर तो हमारा ये जो CO ग्रुप है, यहाँ पर भी जो CO ग्रुप है, बस हमें इस डबल बॉन्ड को हटाना, एक H ऐड हो जाएगा और एक H यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल भी ध्यान में रख सकते हो कि जो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप हमारा किस में चेंज हो जाता है बेटा, जैसे यहाँ हमारा CH3 लगा हुआ है, तो अब ये CHO ग्रुप बचा, तो CHO ग्रुप CH2OH ग्रुप में चेंज होता है। ठीक है, ऐसे याद रखो, तो कुछ भी R है वो ऐसे का ऐसा यहाँ लगा दो, तो CHO चेंजेस इनटू CH2OH ग्रुप, क्योंकि एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ आएगा, तो ये CH2 बन जाएगा, ये OH बन जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा हमें मिलेंगे आफ्टर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन से ही हम अल्कोहल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो वहां लार्जर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले अल्कोहल मिलते हैं, और वहां पर हमें सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, अदर एल्डिहाइड से हमें वहां पर सेकेंडरी अल्कोहल्स मिल रहे थे। तो ऐसे हमें कन्वर्जन में ध्यान रखना है कि अगर वो अल्कोहल बनवा रहा है एल्डिहाइड या कीटोन से, सबसे पहले तो देखो कार्बन एटम बराबर है कि नहीं है, अगर बराबर है तो रिडक्शन कर दो, और अगर ज्यादा है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करना है। कौन से वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R क्या लेना है वो देखना है तुम्हें, उस एल्डिहाइड और उस अल्कोहल में कार्बन एटम का कितना डिफरेंस है। अगर 2 कार्बन एटम ज्यादा वाला है तो R तुम इथाइल लोगे, अगर 1 कार्बन ज्यादा वाला है तो R तुम मिथाइल लोगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो RMgBr में R होता है, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन दैट एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है ना, या इन अल्कोहल विच यू हैव टू फॉर्म, जो तुम्हें बनाना है। ठीक है, क्लियर बेटा, आ रही है बात समझ में। ऐसे इसमें CO ग्रुप हमारा चेंज हो जाता है बेटा CHOH ग्रुप में, जैसे ये R है, कुछ मत करो, बस इसकी जगह यहाँ से CHOH लगा दो, तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। कोई भी R हो ऐसे का ऐसा पहुंचाओ, बस CO को हमें CHOH में चेंज कर देना है। तो ये वही रिडक्शन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ टिपिकल रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, ऐसे देखो बेटा हमारे एक और कंपाउंड्स भी बनते हैं जिनको हम पिनाकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उनको हम? पिनाकोल्स। इसमें बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन होगा, मतलब हम यहाँ पर जैसे कीटोन बेसिकली हम इसमें लेकर चलते हैं जनरली, तो इसमें मैग्नीशियम का हम अमलगम लेते हैं। अमलगम क्या होता है? मरकरी के साथ अगर हम किसी का भी एलॉय बनाते हैं तो दैट इज अमलगम। ठीक है, तो जब हम मैग्नीशियम का अमलगम लेंगे, पानी भी देंगे, तो हमारा क्या होगा? रिडक्शन होगा इसका। और यहाँ पर क्या है कि 2 साथ वाले कार्बन पर हमारे एल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे, सॉरी OH ग्रुप आ जाएंगे। देखो इस तरीके से, जैसे हम यहाँ पर अगर लें ये CH3 CO और CH3, ठीक है, तुम इसको इसी तरीके से लिखोगे तो तुम्हारा फिर वहां प्रोडक्ट भी ठीक बनेगा। ठीक है, जो भी मतलब CO ग्रुप है उसको नीचे की तरफ लटका दो, जो भी 2 बॉन्ड है उनको तुम ऊपर की तरफ बना दो। तो यहाँ पर जब इसकी रिडक्शन होगी, और क्या लेंगे हम यहाँ पर? मैग्नीशियम का अमलगम, ठीक है, वाटर भी डालेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों को HH मिलेगा। एक्चुअल में ऑक्सीजन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो तो HH ले लेगा रिडक्शन से, तो इनकी एक बॉन्ड टूट जाएगी, तो फिर ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, तो फिर हमें एक तरीके से क्या मिलेगा? डाइहाइड्रिक अल्कोहल मिलेगा। ठीक है बेटा, तो जिनको हम पिनेकोल्स कहते हैं कि कार्बन हमारे यहाँ RR हो, ठीक है, इस तरीके से कि यहाँ पर हमारे कार्बन RR हो और उन दोनों ही उस पर कार्बन पर क्या हो? हमारे OH ग्रुप्स हो। ठीक है, मतलब ये हमारे क्या है? सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। तो सब्स्टिट्यूटेड दोनों कार्बन एडजेसेंट पर जब हमारे OH ग्रुप्स होते हैं तो ये हमारे पिनाकोल्स होते हैं। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में?
अब देखो बेटा, जो अगले 3 रिडक्शन के रिएक्शंस हैं, 3 ही और हैं, तीनों में ही तुम इसको कॉमन ऐसे याद रखना बेटा, तीनों में ही क्या होगा ऐसे याद रखो, ऐसे तुम्हें ना वो कभी गलती नहीं करोगे। क्लेमेंसन्स रिडक्शन जो पेपर में भी आया था, वोल्फ किश्नर रिडक्शन, नेम से ही आते हैं ये, तुमने देखा नेम से ही तुम्हारे पेपर में भी आया हुआ था। क्लेमेंसन्स रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन और रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ HI एंड फॉस्फोरस। वो कोई नेम रिएक्शन नहीं है, बट रिएजेंट यू हैव टू लर्न। HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड को पास करते हैं, ठीक है। इन तीनों में ही सेम रिएक्शन है, तीनों में ही जितने कार्बन का एल्डिहाइड या जितने कार्बन का कीटोन होगा उतने कार्बन का ही एल्केन बनेगा, ठीक है। उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, एल्केन, बस उतने कार्बन का एक एल्केन बना दो। वहां पर अगर ब्यूटेनोन है तो ब्यूटेन बनेगा। समझ में आ रही है बेटा बात। तो अगर हम कहें कि भाई प्रोपेनल है तो प्रोपेन बनेगा। जितने भी कार्बन का एल्डिहाइड या कीटोन है बस उतने कार्बन का तुम्हें हाइड्रोकार्बन बनाना है, और कुछ उसमें करो मत करो, बस जो उसका रिएजेंट है वो कह रहा है वोल्फ किश्नर, तो वोल्फ किश्नर में हम KOH को पास करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल भी डालते हैं, हाइड्रोजीन भी डालते हैं इसमें, ठीक है। देखोगे तो तुम NH2 हाइड्रोजीन नहीं था जब हमने वो 5 किए थे, NH2 KOH डाला और इथाइलिन ग्लाइकोल, और हीटिंग का साइन बना दो, टेम्परेचर को कोई याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो इसमें सिंपल कॉमन बस याद रखना है कि जैसे कि भाई मान लो मैंने CH3CHO को लिखा, ठीक है, यहाँ पर तुम H लिख दो, और अगर क्लेमेंसन्स रिडक्शन है तो हम जिंक का यूज करते हैं इसमें, ठीक है, जिंक का अमलगम है, जिंक, मरकरी और HCl, ठीक है बेटा। तो ये रिएजेंट बस तुम्हें याद रखना है कि क्लेमेंसन्स है तो ये हमारे इसके रिएजेंट हैं, और 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, 2 कार्बन का तुम्हारा यहाँ क्या बन जाएगा, एल्कीन, और इस ऑक्सीजन को भी निकालना चाहो तो ये एज वाटर निकलेगी, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन से। तो आई बेटा सबको बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से देखो बेटा हमारा क्या होगा कि यहाँ पर हमारा रिडक्शन हो जाएगा, जितने कार्बन का एल्डिहाइड है या जितने कार्बन का कीटोन होता उतने ही कार्बन का यहाँ पर हमें हाइड्रोकार्बन मिलेगा, ठीक है बेटा। सिंपल तीनों को ऐसे याद रखो, बस कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है। रिएजेंट याद रखनी है इसमें ये, और अगर वोल्फ किश्नर है तो हाइड्रोजीन होगा, KOH होगा, ठीक है, और हम ग्लाइकोल डाल देंगे, ग्लाइकोल ही लिख दो, पूरा इथाइलिन ग्लाइकोल लिखने की जरूरत नहीं है, हीटिंग का साइन बना दो, सेम ये ही प्रोडक्ट बनेंगे। और ऐसे ही HI और रेड फॉस्फोरस हम लेंगे तो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आयोडीन और निकलेगा, क्योंकि वहां HI ही खुद यूज होगा, एज ए रिएक्टेंट इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे कि भाई मान लो, चलो भाई कीटोन ले लेते हैं हम, ये हमारे पास एसीटोन है, हमने HI डाला, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, इतने ही कार्बन का एक एल्केन बना दो, अब साथ में वाटर भी निकलेगा, ठीक है, और साथ में आयोडीन भी निकलेगा। अब तुम देख सकते हो 1 2 3 4 हमारे कई सारे हाइड्रोजन इस्तेमाल हुए हैं ना, ऑक्सीजन तो एक ही है, तो यहाँ पर हम ये 4 ले लेते हैं और आयोडीन फिर इसके आगे 2 कर दो, ऐसे तुम बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। पर मेन तुम्हें इसको यहाँ दिमाग में रखना है हेडिंग को, कि उन तीनों ही रिडक्शन से हमें प्रोडक्ट में हाइड्रोकार्बन मिलेगा, वो भी एल्केन मिलेगा, ठीक है। ऐसे याद रखोगे तो वो मेन चीज को तुम गलत नहीं करोगे तो नंबर भी तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। बजाय कि और चीजों पर स्ट्रेस दोगे तो वहां से ध्यान को नहीं हटाना है, उसको याद रखते हुए तीनों को याद रखो, ठीक है। एल्केन ही मिलेंगे, जितने भी कार्बन का एल्डिहाइड कीटोन होगा उतने कार्बन का, कुछ मत गिनो, उतने कार्बन का सीधे सीधे 5 कार्बन एक लाइन में लगाए, H लगा के वैलेंसी सेटिस्फाई करो, एक एल्केन बना दो, ठीक है बेटा, तीनों में। तो दीज ऑल आर द रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।